सबसे पहले तो राधे राधे। आज लाला का जन्म होगा, कितना उत्सव है ब्रज में। हम देख रहे हैं कि भक्तों की लाखों की कतार ब्रज में दिखाई दे रही है। कितना उत्साह है, क्या कुछ तैयारियां हैं जन्मभूमि पर? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। समस्त देशवासियों, सनातन धर्मावलंबियों, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को लाला के 5251वें जन्मदिन की कोटि बधाई, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। अनंत लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पुण्य प्राकट्य भूमि, पुण्य जन्मभूमि पर लाला का जन्म महोत्सव बहुत ही भव्यता, धूमधाम और दिव्यता के साथ मनाया जा रहा है। श्री ठाकुर जी के भक्त देश विदेश से लाला के जन्म महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं। संत और शास्त्रों का मत है कि देव देवादिदेव महादेव भी जिस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारते हैं, कामना करते हैं, ऐसा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आयोजित होने वाले इस दिव्य महोत्सव की तैयारियां अद्भुत और अनुपम है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके एक रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जन्म हुआ, उस अजन्मे ने जन्म की लीला की है इस पवित्र भूमि पर। आज के दिन श्री कृष्ण जन्मभूमि का महत्व वैकुंठ से भी ज्यादा बताया गया है। वैकुंठ में तो चिरंतर नारायण का वास है ही, लेकिन नारायण ने पूर्णावतार, प्रेमावतार, रसावतार रूप में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में इस धरा पर प्राकट्य लेकर एक मानवता को रास्ता दिखाया। भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है, जो हमारी आत्मा, हमारे शरीर, हमारे मन सबको प्रभावित करता है, ऐसा दिव्य जो महोत्सव है, उसको हम सब लोग आज सम्मिलित हैं और आनंद अनुभूति कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव, व्रत, अनुष्ठान का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से युधिष्ठिर जी को बताया। श्री युधिष्ठिर जी अपने बंधु बांधवों के साथ मथुरापुरी पधारे और उन्होंने यहाँ पर बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया, व्रत का पारायण किया। कन्हैया का जन्म हुआ कंस के कारागार के, जब वसुदेव जी ने कन्हैया को मूर्छला आसन सूप में स्थापित किया तो कंस के कारागार के ताले टूट गए, जंजीरें टूट गई, बेड़ियां टूट गई, हथकड़ी टूट गई, पहरेदार सो गए। अर्थात श्री वसुदेव जी के सामने कोई भी सांसारिक बंधन नहीं रहा। तो भगवान का प्राकट्य महोत्सव हम सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ के मनाएं, हम सांसारिक प्रपंचों से ऊपर उठ के मनाएं। आज के दिन श्री कृष्ण चिंतन करें, श्री किशोरी जी का, राधा जी का चिंतन करें, व्रत करें और इस महोत्सव का दिव्यता और भव्यता के साथ आनंद लें। जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव में जो सम्मिलित होने पधारे हैं, वो तो कोटिश बधाई के पात्र है। लेकिन जो भी श्रद्धालु आपके माध्यम से इस महोत्सव के दर्शन कर रहे हैं, इस महोत्सव का श्रवण कर रहे हैं, इस महोत्सव का मनन कर रहे हैं, उनको भी वही पुण्य की प्राप्ति होगी जो आज श्री कृष्ण जन्म स्थान पर सम्मिलित होकर भक्त प्राप्त कर रहे हैं। पुनः आज आप देखेंगे कि भगवान ने दिव्य सोम चंद्र का पोशाक धारण किया है। चंद्रवंशी भगवान श्री कृष्ण, सोमवंशी भगवान श्री कृष्ण की इस पोशाक में सोमवंश की लता पता बेलों को उत्कीर्ण किया गया है। सुंदर रेशम का कार्य है, जरदोजी का कार्य है, जरी का कार्य सिल्क के वस्त्र पर किया गया है। भगवान का बड़ा मनोहारी स्वरूप है। ब्रजराज आज ब्रजराज मुकुट धारण करके भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। श्री किशोरी जी जो भगवान के साथ विराजमान है, ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव का आयोजन स्वयं श्री राधा जी करती हैं। तो ये जो आप
इस महोत्सव का आनंद ले रहे हैं, इसका एक दिव्यता और भव्यता है। और इस महोत्सव की जो गरिमा और जो भव्यता है, आप देखेंगे कि 5251वां जन्मदिन है। चूंकि भगवान ने चतुर्भुज नारायण के रूप में प्राकट्य लिया और भगवान के 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म, पद्म माने पद्म पुष्प जो है, पुष्प है, उसको कमल को पद्म नाम है। तो आज भगवान इस पद्म कांति पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। सोमचंद्र का पोशाक धारण करके भगवान का स्वरूप अनुपम और निराला है। जन्म महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम रात्रि 11 बजे श्री गणेश नवग्रह पूजन के साथ शुरू होगा। तदुपरांत 1008 कमल पुष्प और तुलसी जी के साथ भगवान का सहस्त्रार्चन होगा। सहस्त्रार्चन के उपरांत रात्रि 12 बजे भगवान का प्राकट्य के साथ ही संपूर्ण मंदिर परिसर ढोल, नगाड़े, मृदंग, झांझ, मजीरे की मंगल ध्वनि से गुंजायमान हो उठेगा। भगवान की प्राकट आरती शुरू हो जाएगी। तदुपरांत कामधेनु स्वरूपा स्वर्ण मंडित रजत गाय का जो स्वरूप है, उसकी पयोधर दूध की धारा से भगवान का प्रथम अभिषेक होगा। तदुपरांत रजत कमल पुष्प में विराजित श्री ठाकुर जी का पंचामृत, दिव्य औषधि, केसर आदि से अभिषेक संस्थान के अध्यक्ष पूज्य चरण महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के दिव्य सानिध्य में संपन्न होगा। 12:50 में ठाकुर जी की श्रृंगार आरती होगी और रात्रि 1:30 बजे तक मंदिर में परिसर में भक्तों का प्रवेश रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा में मौजूद हैं। कल उन्होंने तमाम परियोजनाओं का सौगात दिया मथुरा भूमि को। आज वो यहाँ पर जन्मोत्सव के तमाम कार्यक्रमों में शामिल रहने वाले हैं। क्या कुछ वो व्यवस्था है और उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? राम, शिव और कृष्ण इस भारत की आत्मा है और ये कहना पूर्णतः सत्य होगा कि गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हृदय में राम, कृष्ण और शिव सदैव सर्वदा विराजमान रहते हैं। पूज्य महाराज श्री ने संपूर्ण प्रदेश का चतुर्दिक विकास तो कर ही रहे हैं, तीर्थों पर भी ध्यान दिया है। आज श्री कृष्ण जन्मस्थान के भव्य सौंदर्यीकरण हो, श्री कृष्ण जन्मस्थान के चारों तरफ का विकास कार्य हो, वृहत 84 कोष में विकास कार्य हो, काशी में विकास कार्य हो, अयोध्या में विकास कार्य हो, तो हमारे श्रद्धेय मोदी जी के दिव्य निर्देशन में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज निरंतर लगे हुए हैं। तो पूज्य महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधार रहे हैं। इससे सभी ब्रजवासी, श्रद्धालु और भगवान श्री कृष्ण के भक्त अभिभूत हैं। वास्तव में धर्मनिरपेक्ष सरकार है। कम से कम शासक को ये डर तो नहीं है कि मंदिर में जाने से मुझ पे सांप्रदायिकता का ठप्पा लग जाएगा। तो पूज्य योगी जी का हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं और वो भगवान श्री कृष्ण पूज्य महाराज श्री भगवान के जन्म महोत्सव में सम्मिलित होकर निश्चित ही अलौकिक आनंद को प्राप्त करेंगे और हम उस आनंद के साथ साथ पूज्य योगी जी का आशीर्वाद, उनका सानिध्य, उनके दर्शन को प्राप्त करेंगे।